नीट स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सुरेश कुमार, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल काउंसलर। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग एक सीरीज के अंतर्गत अलग अलग स्टेट्स के बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस को कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि जब आपका नीट का रिजल्ट आ जाए और काउंसलिंग स्टार्ट हो जाए तो हमारे वीडियोस के माध्यम से आपको कॉलेज सेलेक्ट करने में थोड़ी सी आसानी हो और काउंसलिंग में भी किसी तरह की कोई परेशानी आपको न हो। उसी सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए वेस्ट बंगाल के दूसरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि इसी तरह के और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहे, जिससे आपको काउंसलिंग और एडमिशन लेने में सुविधा हो। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। जिस कॉलेज के बाद हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि वेस्ट बंगाल में दुर्गापुर में स्टैब्लिश है 100 एकर्स में, जिसमें 50 एकर्स में आपका रेजिडेंशियल एरिया और 50 एकर्स में हॉस्पिटल और कॉलेजेस हैं कि एक ह्यूज कैंपस के रूप में आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज जो है वो दुर्गापुर में स्टैब्लिश है। 2013 का स्टैब्लिश कॉलेज आज लगभग 200 सीट्स के साथ आज रन कर रहा है। लास्ट ईयर 50 सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ था, जिसमें लगभग 150 सीट जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है और 50 सीट जो है वो परमिटेड है। लेकिन जब बैच इनकी पास होगी तो उन सीट्स को भी रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग इसी कॉलेज के बारे में बात करेंगे कि क्या है इनका फीस स्ट्रक्चर, कैसा होगा कट ऑफ, किस तरीके से इनके पास है एडमिशन प्रोसेस। लेकिन इन सारी चीजों को जानने से पहले आप एक बार कैंपस टूर जरूर लें, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल किस तरीके से एक ह्यूज कैंपस के रूप में फैला हुआ है। तो चलिए एक बार पूरे कैंपस का ओवरव्यू देखते हैं। कैंपस देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे लैब, लेबोरेटरी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल और कॉलेज का कैंपस और एकेडमिक बिल्डिंग बहुत ही शानदार है। आपके लिए आना जाना बहुत आसान होता है। कॉलेज प्रॉपर सिटी में है और शहर के आसपास है, तो इसलिए यहाँ पे रेजिडेंशियली अगर स्टूडेंट कोई है, रह रहे हैं या पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, तो उनको एकोमोडेशन में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम कॉलेज की बात करें तो लगभग 200 मेडिकल की सीट्स आज की डेट में यहाँ पे अवेलेबल है। लगभग 54 पीजी की सीट्स और 100 बीएससी और 100 जेएनएम्स की सीट आज यहाँ पे है। जैसे मैंने आपको बताया कि 150 सीट्स जो है एमबीबीएस की वो रिकॉग्नाइज है, लेकिन 50 सीट परमिटेड है। जब ये बैच क्लियर होगा, जब पास करेगा, तो ये सीट्स भी रिकॉग्नाइज हो जाएंगी। अगर हम कॉलेज कैंपस की बात करें तो आज लगभग 1200 बेडेड हॉस्पिटल आज इस कॉलेज के पास, और इस 1200 बेडेड हॉस्पिटल में लगभग आज आपके आयुष्मान भारत के कार्ड भी एप्लीकेबल है, जिसके चलते पेशेंट फ्लो भी ठीक ठाक देखने को मिलता है। क्योंकि दुर्गापुर एक बहुत ही अगर आप मेडिकल फैसिलिटी वाइज बोलेंगे तो और भी यहाँ पे 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। इसके अलावा अगर आप बहुत सारे और भी अच्छे मॉडर्न हॉस्पिटल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, चूंकि
तो अगर हम लोग बात करें तो लगभग 148 क्रिटिकल केयर बेड्स हैं हॉस्पिटल में, 9 फुल्ली इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर्स हैं और बेटर फैसिलिटीज की वजह से सैकड़ों सर्जरीज पर डे यहाँ पे होती हैं। पेशेंट फ्लो भी अच्छा है, ठीक ठाक देखने को मिलता है, कैंपस लाइफ बहुत अच्छी है और लाइब्रेरी, लेबोरेटरी और जिम्स, ये सारी चीजें आपको कॉलेज कैंपस में देखने को मिलेंगी। वेस्ट बंगाल में जैसे मैंने आपको बताया कि जो सीट्स हैं वो टोटल 3 अलग अलग पार्ट्स में बांट दी गई हैं, स्टेट कोटा, मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा। स्टेट कोटा में लगभग 66 सीट्स हैं और लगभग 100 सीट्स जो होती हैं वो आपकी मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत है। लेकिन आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटे की कोई सीट नहीं है, इसलिए स्टेट कोटा के बाद जो रेस्ट सारी सीटें हैं वो डायरेक्टली मैनेजमेंट कोटा में ही हैं। तो अगर हम लोग यहां पे बात करें तो स्टेट कोटा का जो कट ऑफ है, चूंकि गवर्नमेंट कॉलेज के बाद सबसे कम फीस अगर हम देखते हैं तो स्टेट कोटा में देखने को मिलती है, इसलिए इसका कट ऑफ काफी हाई रहता है। मतलब अगर आपका नंबर मिनिमम 550 एंड अबव है जनरल कैटेगरी में, जो कि 560-70 तक भी चला जाता है, और अगर अलग कैटेगरी में एससी एसटी कैटेगरी में अगर आपका नंबर 450 प्लस है, तभी जाकर के आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एससी कैटेगरी में या फिर आपको जनरल कैटेगरी में स्टेट कोटा में सीट मिलेगी। फीस काफी कम है, लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास जो होती है फीस पर सेमेस्टर पड़ती है। टोटल फीस की बात करें तो लगभग 25-25.5 लाख के आसपास जो है टोटल 9 सेमेस्टर्स की फीस आपको देखने को यहां पे मिलती है। मैनेजमेंट कोटे की बात करें तो लगभग 10,94,000 का फीस स्ट्रक्चर है, जो ओवरऑल एडमिशन चार्ज और मिसलेनियस चार्ज लेकर के लगभग 99 लाख रुपीस का फीस जो है वो 4.5 साल में स्टूडेंट्स को पे करना पड़ता है। क्योंकि एनआरआई कोटा यहां पे नहीं है, इसलिए उसके बारे में कोई फीस की डिक्लेरेशन यहां पे नहीं दी गई है। जैसे मैंने आपको बताया, चूंकि स्टेट कोटा की फीस काफी कम है, इसलिए स्टेट कोटा का जो कट ऑफ होता है वो काफी हाई जाता है और नेक्स्ट टू गवर्नमेंट कॉलेजेस के बाद जो हाईएस्ट कट ऑफ है वो स्टेट कैटेगरी में जाता है। लेकिन चूंकि फीस स्ट्रक्चर मैनेजमेंट कोटा में काफी हाई है, लगभग 1 करोड़ के आसपास का फीस, एनुअली 22 लाख रुपए का एनुअल फीस विदाउट हॉस्टल हो जाता है। तो इसके चलते अगर आप एक जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स भी अचीव कर लेते हैं, मतलब लास्ट ईयर जैसे 137 मार्क्स जो था वो क्वालिफाइंग मार्क्स था, तो वैसे बच्चे जिन्होंने 150 प्लस भी नंबर अचीव किया है उन बच्चों को यहां पे एडमिशन इजीली मिल सकता है। तो अगर आप नीट में क्वालिफाई कर जाते हैं तो शायद चांसेस है कि पहले राउंड, सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में आपको इन कॉलेजेस में मैनेजमेंट कोटा के अंतर्गत सीट मिल जाएगी। लेकिन यहां पे ही समझने वाली बात है कि वेस्ट बंगाल में बैंक गारंटी का ऑप्शन है कॉलेजेस के पास, जिसके अंतर्गत अगर आपका अलॉटमेंट आता है तो आप वन टाइम या तो फीस पेमेंट कर सकते हैं या फिर एक सेमेस्टर की फीस देकर के रेस्ट सेमेस्टर्स की बैंक गारंटी देनी पड़ती है, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती होती है स्टूडेंट्स के लिए, जिससे पार पाना उनके लिए आसान नहीं होता है। तो अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए प्लान कर रहे हैं तो क्या बैंक गारंटी आपको देनी पड़ेगी? अगर आप बैंक गारंटी नहीं है आपके पास तो वो कैसे मैनेज हो सकता है? इसके लिए या तो आप कॉलेज से पहले बातचीत कर ले या फिर नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपने एडमिशन प्रोसेस को और बेहतर और आसान बना सकते हैं, और बैंक गारंटी और एडमिशन और काउंसलिंग प्रोसेस में भी सारी सहूलियत आप हमारे माध्यम से ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग ओवरऑल अगर हम लोग बातचीत करें तो वेस्ट बंगाल में लगभग 11 साल पुराना कॉलेज आईक्यू सिटी मेडिकल कॉलेज है। लोकेशन वाइज भी बहुत अच्छा है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखें तो कॉलेज बहुत बेहतर है। कट ऑफ भी काफी लो मैनेजमेंट कोटा में रहती है और ऑल ओवर इंडिया के लिए सीट्स ओपन है, इसलिए इजीली आपको यहाँ पे अलॉटमेंट मिल सकता है। लेकिन बैंक गारंटी आपके लिए लास्ट में चुनौती बन सकती है। तो कैसे आप अपने रजिस्ट्रेशन कैसे करें, चॉइस फिलिंग कैसे करें, किन तरह के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको है, क्या यहाँ पे एडमिशन के लिए बैंक गारंटी जो होगी वो आपको लिए एक चुनौती बनेगी या उसको भी हटाया जा सकता है? अगर कॉलेजेस में हर साल हम ये सुनते हैं कि कॉलेजेस फीस में स्कॉलरशिप भी देती है और फीस में भी कुछ डिस्काउंट मिलता है, क्या ये वाकई में सही है या फिर सिर्फ ये स्टूडेंट को बहलाया जाता है? इस तरीके से बहुत सारी जानकारी है जिनको आप हमारे साथ इन नंबर्स पे जुड़, पे नीचे दिए गए नंबरों पे जुड़ करके अपने सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। तो अगर आप एक मेडिकल एस्पिरेंट है और 2024 में एमबीबीएस एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके ऑल इंडिया काउंसलिंग असिस्टेंस और आपकी मैनेजमेंट कोटा, एनआरआई कोटा बेस्ड एडमिशन के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। और अपडेटेड इंफॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कम्युनिकेट करें और इसी तरह के और इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।